अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कानून की कोर मालूमाती वीडियो के साथ मैं फ़खर अब्बास अकबर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स आज का हमारा मौजू है विरासत के बारे में कि विरासत क्या है और विरासत किस तरह तकसीम होती है, और स्पेशली एक बड़ा एक अहम कानून है, एक नया कानून है उसके बारे में कि क्या दादा की विरासत में यतीम पोता हिस्सेदार होता है या नहीं होता। व्यूअर्स हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो आपको मिल सके। व्यूअर्स बेसिकली इस मौजू पर हमारी एक पहले वीडियो मौजूद है, मेरे चैनल पे एक पहले वीडियो मौजूद है, लेकिन उस वीडियो को देखकर बहुत से लोगों के मुख्तलिफ सवालात थे, तो मैंने कहा कि एक नई वीडियो बनाकर एक नए कानून को तमाम लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि जो कन्फ्यूजन है, जो परेशानी है, उसका हल हो सके। व्यूअर्स विरासत क्या है? जब भी कोई बंदा किसी की डेथ होती है तो जो कुछ वो वारसान के लिए, जो कुछ अपनी नस्ल के लिए, जो कुछ जायदाद वो छोड़ के मरता है उसको विरासत कहते हैं, और उस विरासत का आगे वारस जिन लोगों पर उसकी मलकियत मुंतकिल होती है उनको वारसान कहते हैं। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं कि जब किसी की जो इंतकालात होते हैं कहते हैं हमने विरासत कराई है, तो विरासत बेसिकली अपने बाप की जायदाद, अपने बुजुर्गों की जायदाद का अगली नस्ल पे मुंतकिल होना कहलाता है। अब इसमें कुछ कवानीन, कुछ लॉज एग्जिस्ट करते हैं। मसलन एक बड़ा अहम कानून है इसमें, 1961 में मुस्लिम फैमिली लॉ आया। उससे पहले एक कानून एग्जिस्ट करता था कि अगर किसी का बेटा उसके बाप के जिंदा होते फोत हो जाए तो पोते पोतियों को दादा की विरासत में से हिस्सा नहीं मिलता। अब ये 1961 से पहले का कानून था। 1961 में मुस्लिम फैमिली लॉ आया और उसकी सेक्शन 4 जो है वो कहती है कि अगर किसी का बाप उसके दादा के जिंदा होते फोत हो जाए तो पोती या पोता अपनी जायदाद में से उतना हिस्सा लेगी जितना जैसे उनका बाप जिंदा होता तो उन्हें मिलता। यानी कि उसकी डिवीजन जो है वो बिल्कुल वही होगी जिस तरह वो बाप जिंदा होता। अब लोगों के मुख्तलिफ सवालात हैं, जैसे 1991 में एक जजमेंट आई थी जिसने कहा था ये कानून गलत है। तो अगर किसी ने वो कानून पढ़ा है या किसी के वक्त वो आई है और किसी ने किसी से बात किया तो लोगों का ये सवाल है कि वो तो उस वक्त आई थी। बात यह है कि किसी भी कानून को, सेटल्ड कानून को कोई जजमेंट खत्म नहीं कर सकती। जब तक सेटल्ड कानून है तब तक किसी जजमेंट की वजह से, किसी कमेटी के फैसले की वजह से कोई कानून खत्म नहीं होता। कानून वो है जो इनफील्ड है, जो इनफील्ड होगा वो कानून है, और जो इनफील्ड है उसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म, तनकीद कानून पे होती है, उस पे बहसें होती हैं। ये एक अलग मामला है, लेकिन क्या उस क्रिटिसिज्म के नतीजे में कानून खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं है। हर कानून में मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ लूप्स, मुख्तलिफ खला मौजूद होते हैं, जिस पे ज़ाहिर है स्कॉलर्स, जिस पे लॉ के एक्सपर्ट्स, जिस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स के जस्टिस वो उसको इंटरप्रेट करते हैं, वो उसकी तशरीह करते रहते हैं। लेकिन जब तक एक रिटन लॉ मौजूद है उस वक्त तक कोई फैसला, कोई कमेटी का फैसला या किसी किस्म की तनकीद उसको ख़त्म नहीं कर सकती। अब आते हैं कि आगे कि क्या नया कानून है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये देखा गया कि मुख्तलिफ किस्म की हर्डल, मुख्तलिफ किस्म के कवानीन में आती गई और दुनिया ने अपने आप को रीबिल्ड किया। दुनिया ने अपने आप को, इंसानों ने अपने आप को कवानीन के मुताबिक ढालने की कोशिश की, नई तरीके, नए कवानीन मुरतब किए गए। इसी तरह 1961 में जब मुस्लिम फैमिली लॉ आया तो उसमें भी यही किया गया कि जो पुराना कानून था उसको ख़त्म कर दिया गया, और उसमें
نیا قانون آ گیا اور جس کے تحت یتیم پوتا یا پوتی اپنے دادا کی وراثت کے سوار ہیں، اور ہیں بھی اسی ریشو سے، اسی تناسب سے کہ جس طرح اگر ان کا باپ زندہ ہوتا تو فرض کیا اگر ایک پوتے کو 4 کنال زمین ملتی، تو اگر ان کا باپ نہیں ہے تو وہ دادا کی وراثت میں بھی 4 کنال زمین کے حصہ دار ہیں۔ تو اسی طرح اس کی ریشو بھی چینج نہیں ہوئی، وہ بالکل سیم رہا۔ اب اس قانون میں، اس نئے قانون میں ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ چیز بہت کم لوگوں کو شاید پتہ ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ قانون کوئی بھی بنتا ہے جو، تو اس کے 2 ایفیکٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پراسپیکٹو، ایک ہوتا ہے ریٹروسپیکٹو۔ اب پراسپیکٹو کیا ہے اور ریٹروسپیکٹو کیا ہے؟ پراسپیکٹو ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ قانون آج سے رائج العمل ہے، اور اس کے بعد جو معاملات ہوں گے اس کا سارے کا اثر ان پر پڑے گا۔ لیکن ریٹروسپیکٹو کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی قانون یہ جو بنا ہے یہ اس سے پہلے بھی چیزوں پر اس کا عمل درآمد ہوگا۔ تو سیکشن 4 جو ہے مسلم فیملی لا کی، اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ ریٹروسپیکٹو بھی ہیں۔ یعنی فرض کیا کسی کا باپ 1930 میں فوت ہو گیا اور اس کا دادا 1940 میں فوت ہوا، اور تو وراثت ظاہر ہے 1940 میں منتقل ہوئی، اور اگر 1940 میں وراثت منتقل ہوئی تو یہ لا 1961 میں آیا، تو کیا اس پہ بھی اس کا عمل درآمد ہوگا؟ تو یس، جو پرانے معاملات ہیں اس پہ بھی اس قانون کا عمل درآمد ہوگا، اور اسی طرح اس کو ڈیل کیا جائے گا جس طرح آج کیا جاتا ہے۔ یہ بات ہے کہ ہائی کورٹ کی کچھ ججمنٹس اس کے بھی اگینسٹ ہیں، لیکن آج کی ڈیٹ تک اس کو اسی طرح دیکھا جاتا ہے جس طرح نئے معاملات میں دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ نیا قانون ہے، اس میں دادا کی وراثت میں یتیم پوتا یا پوتی اپنے باپ کا جس طرح شیئر ہوتا ہے اسی طرح حصہ وار ہے، اور اس کا اثر 1961 سے پہلے ہونے والی وراثتوں پر بھی اسی طرح ہے جس طرح 1961 سے بعد ہونے والی وراثتوں پر ہے۔